जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, अपना स्टार्ट करते हैं आज का अपना मॉक टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था, अब हमारा पहला मतलब ऑब्जेक्टिव है 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता था दोस्तों? ये कहा जाता है हमारे भीमराव अंबेडकर जी को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी क्या है? तो क्या है दोस्तों भारत की राजधानी? भारत की राजधानी है नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है यमुना नदी या गंगा नदी, गोदावरी या नर्मदा नदी। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पूछा है हमसे पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा जो कि प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो क्या है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु? इसका आंसर है हमारा बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो पूछा है हमसे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों? इसका आंसर है हमारा 1935 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास एम.एस. स्वामीनाथन को या बर्गच कुरियन। ऑप्शन सी है हमारा नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन डी है होमी भाभा। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कौन सा सबसे बड़ा राज्य है भारत का? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो कौन सा ग्रह है दोस्तों सूर्य के सबसे निकट? इसका आंसर है हमारा बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या होता है दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र? ये CO2 किसका होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और H2O होता है हमारे जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। और O2 किसका होता है? ये है ऑक्सीजन का। और H2SO4 किसका है? ये है सल्फर मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो कौन सा अंग है जो ह्यूमन बॉडी का जो रक्त को पंप करता है? इसका आंसर है हमारा हृदय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है विटामिन सी की कमी से दोस्तों?
इसका आंसर है हमारा स्कर्वी, यानी विटामिन ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी दोस्तों, इसका आंसर है हमारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने की थी इसकी स्थापना? A.O. ह्यूम ने। इसका फुल नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूमन। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन बने थे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी W.C. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन ने पूछा है हमसे, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? ऑप्शन है हमारे पास असहयोग आंदोलन, या श्रवण अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या स्वदेशी आंदोलन। तो किस आंदोलन से संबंधित था दोस्तों? इसका आंसर है हमारा श्रवण अवज्ञा आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की है? तो कितने स्तरों की है दोस्तों? इसका आंसर है हमारा 3 स्तरों की है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 22। इसमें पूछा है हमसे, लोकसभा का जो कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है दोस्तों? इसका आंसर है 5 वर्ष का होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? इसका आंसर है हमारा कितना आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाषा में हैं? तो मौलिक अधिकार किस भाग में रखे गए हैं? इसका आंसर है भाग नंबर 3, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भारत का सर्वोच्च न्यायालय? इसका आंसर होगा हमारा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्य रूप से किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो क्या है विद्युत धारा की एसआई इकाई? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 28। इसमें पूछा है हमसे, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों चंद्रमा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारे पास ऑप्शन बी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत? इसका आंसर होगा वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का हमारा यह मॉक टेस्ट? अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।